झूमती बहारे ये प्यार के नजारे, झूमती बहारे ये प्यार के नजारे। जी चाहता है सनम कोई हमें पुकारे, जी चाहता है सनम कोई हमें पुकारे, कोई हमें पुकारे। इस अंजुमन में आके दिल हो गया दीवाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। ये जिंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। ये जिंदगी का मौसम। नजरें बहक रही है, जलवे बिखर रहे हैं, नजरें बहक रही है, जलवे बिखर रहे हैं। दीदार करने वाले दीदार कर रहे हैं, दीदार करने वाले दीदार कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं। नजरें कहीं है कातिल, दिल है कहीं निशाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। ये जिंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। आशा जी की जिंदगी से जुड़े किस्सों और नगमों का ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश अब सफलता दूर नहीं। Where clouds come down to greet you, a home where sky is the limit. UDB Skyway First Luxury Apartments, where you wake up with the first touch of sunlight. Experience the high living with efficient space management. UDB Skyway First. Feel high, live high in the sky. Coming soon, UDB Skyway 2nd and UDB Skyway 3rd. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. 60 साल से भी लंबे फिल्म कैरियर में आशा जी को 7 बार फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला, 2 बार नेशनल अवार्ड और न जाने कितने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने साल 2000 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया और 2008 में पद्म विभूषण से। आशा जी जिस चीज को अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान मानती हैं, वो है लोगों का प्यार जो उन्हें भरपूर मिला। बेईमान बालमा गई जान जालमा, बेईमान बालमा मान भिजा, गई जान जालमा मान भिजा। सुन दर्द मेरा बेदर्द सनम, दामन न छुड़ा तुझे मेरी कसम, दिल लेके टाल नाना। बेईमान बालमा गई जान जालमा, बेईमान बालमा मान भिजा, गई जान जालमा मान भिजा।
सुन दर्द मेरा बेदर्द सनम दामन न छुड़ा, तुझे मेरी कसम दिल लेके टाल नाना। बेईमान बालमा गई जान जालमा, बेईमान बालमा मान भी जा, गई जान जालमा मान भी जा। सुन दर्द मेरा बेदर्द सनम दामन न छुड़ा, तुझे मेरी कसम दिल लेके टाल नाना। बेईमान बालमा गई जान जालमा, बेईमान बालमा मान भी जा, गई जान जालमा मान भी जा। आशा जी ने अपना करियर फिल्मों से जरूर शुरू किया, लेकिन अपने टैलेंट का भरपूर फायदा उठाते हुए उन्होंने किसी भी फील्ड को अनछुआ नहीं छोड़ा। दुनिया भर में उनकी स्टेज कॉन्सर्ट्स आज भी हाउसफुल जाते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान में अनगिनत गैर फिल्मी रिकॉर्ड बनाए और जाने माने इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ भी कई रिकॉर्ड्स बनाए। अपनी सफलता का श्रेय वो मेहनत और सिर्फ कड़ी मेहनत को देती हैं। काम के प्रति उनकी लगन बेमिसाल है। ढलती जाए रात, कह ले दिल की बात, शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ। ढलती जाए रात, कह ले दिल की बात, शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ। ढलती जाए रात। ढलती जाए रात। नींद के बस में खोई खोई कुल दुनिया है सोई सोई। ऐसे में भी जाग रहा है हम तुम जैसा कोई कोई। क्या हंसी है तारों की बारात, ढलती जाए रात। आशा जी का फैशन स्टेटमेंट है जरी के बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, हीरे या मोती की ज्वेलरी और पैरों में टेनिस शूज। आशा जी बेहतरीन मिमिक्री करती हैं। वो एक शानदार कुक भी हैं और कई देशों में उनके रेस्टोरेंट भी चलते हैं जहां नॉर्थ इंडियन डिशेस सर्व की जाती हैं। आशा जी के 3 बेटी बेटे हैं और 5 ग्रैंड चिल्ड्रन। संगीत की परंपरा उनकी आगे की पीढ़ियों ने भी अपनाई। हजारों साल साल के दिन 50,000 तुम जियो, हजारों साल साल के दिन 50,000 तुम जियो, हजारों साल साल के दिन 50,000।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। सुनहरा कल किसे नहीं चाहिए होता, विशेषकर तब जबकि आज विषम हो, आज मुश्किल हो और आज की मुश्किलात के अनेक कारण हो। ऐसे में अगर कोई खबर आए जो कि सुनहरे कल की बात करे तो वाकई मन आह्लादित हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला दिया है जो न सिर्फ जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनकी मुनाफाखोरी पे रोक लगाता है। अब 1/10/2012 के बाद से किसी भी दवा निर्माता को ब्रांड नेम से उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, केवल उसके जेनरिक या प्रॉपर नाम से ही अनुमति दी जाएगी। ETV राजस्थान की विशेष प्रस्तुति सुनहरा कल देखिए शुक्रवार रात 9:20 पर सिर्फ ETV राजस्थान। तेज जगमगाती थी कातिल के हाथ में, अब उसकी आस्तीन में भी हम जल रहे हैं। BBC ग्लोबल इंडिया में इस बार आप मिलेंगे 3 ऐसे परदेसी मेहमानों से जिन पर उर्दू का रंग ऐसा चढ़ा कि वो शायर हो गए। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सूजी घोटाले में पीएम और चिदम्बरम को क्लीन चिट, जेपीसी ने कैग रिपोर्ट को दरकिनार कर दी क्लीन चिट, विपक्ष ने बताया देश के साथ धोखा।
केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया तोहफा, महंगाई भत्ता 8% बढ़ाया, बढ़ोतरी 1 जनवरी 2013 से होगी लागू। गहलोत का मास्टरमाइंड मूव, राज्य विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की मोहर, अगली बैठक में आएगा प्रारूप, टिकट वितरण पर भी दिखेगा असर। जून में हो सकता है प्रदेश में रिफाइनरी का शिलान्यास, टास्क फोर्स की बैठक में अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, मुख्य सचिव ने ली आला अफसरों की मीटिंग। और सीजेआई अल्तमश कबीर आज सिरोही में करेंगे ग्राम न्यायालय भवन का लोकार्पण, न्यायाधिकारियों और आदिवासियों को करेंगे संबोधित, सीजे अमिताभ रॉय भी रहेंगे मौजूद। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। आज देश भर में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है और आज ही के दिन भगवान श्री राम का माता सीता के साथ विवाह भी हुआ था, ऐसी मान्यता है। उत्तर भारत में आज का दिन राम जन्मोत्सव तो दक्षिण भारत में श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री राम नवमी को लेकर भगवान राम और महावीर मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं बाजार भी रंग बिरंगे महावीरी पताकों से पटे पड़े हैं। पटना के महावीर मंदिर में देर रात से भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। रात 2 बजे से ही मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। अगर बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश भर में आज रामनवमी का उल्लास छाया हुआ है। राम मंदिरों में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह भगवान राम की शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, मंदिरों में झांकियां सजेंगी। रामनवमी के स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त पर नए कार्यों का शुभारंभ होगा। जयपुर में चांदपोल के रामचंद्र जी मंदिर में मुख्य आयोजन होगा। सुबह 11 बजे ठाकुर जी का 1000 किलो दूध से पंचामृत अभिषेक होगा। यहां 101 हवाइयों की गर्जना के बीच महाआरती होगी। भगवान राम की रामनवमी के स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त में एकल और सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। गहलोत ने कहा कि भगवान राम के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने नैतिकता, सामाजिक न्याय के लिए और बुराई से लड़ने का संदेश दिया है। इसके साथ ही भगवान राम ने जीवन में मूल्यों की रक्षा का दिया संदेश और सादगी, ईमानदारी, निष्ठा से कर्तव्य निर्वहन का मार्ग उन्होंने दिखलाया है। गहलोत ने कहा कि हम सभी को रामनवमी के मौके पर शांति, सद्भाव, प्रेम बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने रामनवमी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राजे ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने हमेशा समाज में व्याप्त कुरीतियों, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का संदेश दिया। राजे ने कहा कि हमें भगवान राम के जीवन के आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने लोगों से प्रेम, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने में सहयोग करने का आह्वान किया है। यूपी के शाहजहांपुर में नवरात्र में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर की हर चौखट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है, जहां लोग मां को विदाई देते हुए उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं 9 दिन तक व्रत रखने वाले कन्या भोज कराकर अपना अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। आज रामनवमी भी है। आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था।
भारत विविधताओं का देश है। हमारे देश में जहां विविध पूजाएं होती हैं, पूरे देश में नवरात्र का महीना चल रहा है। हाथरस के एक मंदिर में दुर्गाष्टमी की रात्रि में भक्त अनोखी पूजा करते हैं और मंदिर तक लेट कर पहुंचते हैं। प्राचीन मान्यता है कि जो भक्त दुर्गाष्टमी की रात्रि को अपने घर से जमीन पर लेट कर मंदिर में आकर माता के दर्शन करता है, उसकी मनचाही मुराद पूरी होती है। इसलिए लोग इसी तरह से मोहरे वाली माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। आज रामनवमी का त्योहार है, साथ ही साथ आज नवरात्रों की नवमी है। माता सिद्धदात्री की आज पूजा की जा रही है। आप देख रहे हैं देश के अलग अलग कोनों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथरस की ये तस्वीरें जहां पर मंदिर तक पहुंचने से पहले तमाम लोग लेटकर इसको देशी भाषा में पेड़ भरकर कहते हैं, पेड़ भरकर यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, दरबार में माथा टेकते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहां पर इस तरह पहुंचने से मनमानी मुराद पूरी होती है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। माता सिद्धदात्री की आज पूजा की जा रही है। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ, तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप भगवती सिद्धि दात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी आराधना कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव का लोक में अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रसिद्ध हुआ। देवी सिद्धिदात्री का स्वरूप कमल आसन पर विराजित सुशोभित है। ये आदि शक्ति ही परम ब्रह्म है, जिसके द्वारा यह चराचर ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है और इसी में समाहित हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संपूर्ण शक्तियाँ इसी आदि शक्ति की ही प्रतीक हैं। और अब बात करें बड़ी खबर की। बड़ी खबर पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से खबर है। परवेज मुशर्रफ गिरफ्तार किए गए हैं। इस्लामाबाद स्थित आवास से उनकी गिरफ्तारी हुई है। कल कोर्ट ने जमानत की अर्जी जो थी वो खारिज कर दी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए भागे थे घर की तरफ, लेकिन जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तारी उनकी की गई है। कल कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट परिसर से भागे थे और आज उनकी गिरफ्तारी की गई। बड़ी खबर की हम बात करें, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ गिरफ्तार किए गए।
कल जिस तरह से उनकी जमानत याचिका खारिज की गई थी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे, उस दौरान कोर्ट परिसर से भाग गए थे परवेज मुशर्रफ, लेकिन आज उनके इस्लामाबाद स्थित आवास से गिरफ्तारी की गई है। तो देश में पाकिस्तान में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें शिरकत करने के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे परवेज मुशर्रफ, लेकिन उन्हें शायद एहसास नहीं था कि उनके लिए ये जो फैसला है काफी कठिन साबित हो सकता है। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जिस तरह से कल की अगर बात करें तो कल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी और उसके बाद गिरफ्तारी की तलवार उन पे लटक गई थी, जिसको देखते हुए कोर्ट परिसर से भागे थे मुशर्रफ और आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो देश में नया सियासी विकल्प देने की मंशा रखकर पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन अब उनको जेल जाने की नौबत आ गई। परवेज मुशर्रफ गिरफ्तार कर लिए गए हैं इस्लामाबाद में उनके आवास से। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ गिरफ्तार। कल से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है और जिस तरह से कल कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज किया था, जमानत याचिका को खारिज किया था, उसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए घर की तरफ भागे थे और आज उनकी गिरफ्तारी उनके घर से की गई है। परवेज मुशर्रफ जिस वक्त राष्ट्रपति थे, जिस वक्त वो सरकार चला रहे थे, उस वक्त उन्होंने टकराव मोल लिया था न्यायालय से। उसका कहीं ना कहीं खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। परवेज मुशर्रफ गिरफ्तार किए गए हैं इस्लामाबाद से, उनकी गिरफ्तारी की गई है। कल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज किया था और जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था उस वक्त वहां से उनको भागना पड़ा था। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैदिक साहब, जिस तरह से मुशर्रफ की गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं ये होना ही था, लेकिन कल भाग गए थे, कब तक भागते? हाँ, वो अब भाग नहीं पाएंगे क्योंकि वो जब आए थे पाकिस्तान 3 हफ्ते पहले तो अदालत ने उनके पाकिस्तान के बाहर जाने पर रोक लगा दी। तभी मैंने कहा था कि मुशर्रफ का अब बचना मुश्किल है। इसके बावजूद मुशर्रफ आए और उन्होंने 4 जगह से चुनाव लड़ने की घोषणा की और चारों जगह से उनके कागज रद्द हो गए। तब भी मैंने कहा था कि वो अब अदालतों का सामना करते करते थके चूर हो जाएंगे। तो आप देखें कि वो गए थे अपनी बेल ठीक कराने के लिए, जमानत ठीक कराने के लिए जी। वो जैसा पाकिस्तान में कहते हैं कि वो गए थे नमाज छुड़ाने के लिए और रोजे गले पड़ गए, उनकी मुसीबत हो गई। अब वो अदालत ने उनको तुरंत गिरफ्तार करने की घोषणा कर दी। पाकिस्तान में होता ये है कि जिसके हाथ में पावर आता है वो उसका दुरुपयोग करता है। बिल्कुल। फौज के हाथ में ताकत होती है तो फौज सारी मर्यादाएं लांघ देती है। बिल्कुल, जिस तरह से न्यायपालिका से टकराव मोल लिया था